हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और ये हमारा 10वां चैप्टर है। और इसमें हम एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं। और वीडियो में आज जो हमारा पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में एक भाग पढ़ चुके हैं और हमारा दूसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे, और वो है एल्कीनों से। एल्केन से जो सिंगल बॉन्ड वाली है उनसे हम पढ़ चुके हैं। अब डबल बॉन्ड वाली जो एल्कीन होती है उनकी सहायता से हाइड्रोकार्बन जो यौगिक हैं इनकी सहायता से और हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो एल्किनों से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे इसमें पढ़ते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, आप सममित और एल्कीन लीजिए। सममित एल्कीन, ये सममित एल्कीन कैसे है कि जो कार्बन द्विबंध से बंधा है उस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है। जो कार्बन द्विबंध से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, उनमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये सममित एल्कीन है। और इसकी आप अभिक्रिया कोई हेलो अम्ल, ठीक है ना, कोई हेलो अम्ल आप जानते हो, जब हाइड्रोजन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा होता है तो यहाँ जो X है, X का अर्थ है कि यहाँ Cl भी हो सकता है, यहाँ Br भी हो सकता है, यहाँ I भी हो सकता है। जैसे HCl, HBr, HI ये सारे हेलो अम्ल कहलाते हैं। ये हेलो अम्ल है, इनको ही हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं। हेलो अम्लों को ही हाइड्रोजन हैलाइड कहा जाता है। तो सममित एल्कीन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन हैलाइड या हेलो अम्लों से करवाइए तो आपको एल्किल हैलाइड है वो मिल जाएंगे। तो एल्किल हैलाइड, ध्यान देना, यहां जितने कार्बन है आप उतने ही कार्बन यहां लिखोगे। जैसे मैं यूं लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। डबल बॉन्ड है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। मैं यूं बोलूं दूसरे शब्दों में, जो असंतृप्त होता है, अनसैचुरेटेड होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है वो हमेशा सैचुरेट में कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड वाले में। तो यहाँ जितने हाइड्रोजन है एक बार उतने हाइड्रोजन लगा देता हूं, ठीक है ना, दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अब ध्यान देना, डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी यानी बॉन्ड कम हो गई, तो हमें तो बॉन्ड पूरे करने, तो क्या होगा, ध्यान देना, कोई से कार्बन पर, चाहे इस कार्बन पर चाहे इस कार्बन पर, आप इन दोनों भागों में से एक एक परमाणु जोड़ दीजिए। यानी कहने का अर्थ है इस कार्बन और इस कार्बन पर यहाँ बॉन्ड मुक्त है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे, हमें तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो फिर ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हैलोजन है इनको बारी बारी से आप कहीं जोड़ दीजिए। जो सममित होते हैं उनमें हम कहीं जोड़ देते हैं। यहाँ तो सममित एल्कीन है, तो सममित एल्कीन में तो किसी भी कार्बन पर आप कोई सा जोड़ दीजिए। जैसे मैं ये हाइड्रोजन सपोज कीजिए यहां जोड़ देता हूं, हाइड्रोजन को यहां जोड़ देता हूं और जो हैलोजन है इसको यहां जोड़ देता हूं। तो अब यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, आप पूरा यौगिक बन गया। आप इसको इस प्रकार यूं लिख सकते हो, वरना इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये कार्बन है H2 है और एक H, ये 3 H हो गए, तो आप इसे यूं लिख दीजिए CH3 यूं लिख दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ये CH2 है, ये CH2 सेम का सेम लिख दीजिए। और ये हैलोजन के रूप में X लगा है तो मैं X लगा देता हूं। तो अब ये हमारा एल्किल हैलाइड बन गया। यानी इसमें हैलोजन, जिस एल्किल ग्रुप पर हैलोजन जुड़े होते हैं वो एल्किल हैलाइड होते हैं। इन्हें हम याद रखना हेलो एल्केन कहते हैं। हैलोजन जुड़ा है और एल्केन है, तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड एक ही बात होती है। अब ये हैलोजन है, इसे तो बोल देंगे हेलो, और ये कार्बन श्रृंखला है तो इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप एथ बोलते हो, सिंगल बॉन्ड है तो एन है, तो ये हेलो एथेन है। हेलो एथेन, इसका नाम है हेलो एथेन, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बन गया। अब हम बात करते हैं इसमें, और ये सम्मित था, अब असम्मित एल्कीन की। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारे 11th में भी लगता था और हमने पढ़ा था। इसी में आते हैं मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, असम्मित एल्कीन में आते हैं। तो असम्मित एल्कीन हम अब चुनेंगे।
असममित एल्कीन में ध्यान देना, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के किसी भी एक कार्बन पर और एक एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा दिया हुआ होगा। एल्किल ग्रुप एक हो या दो हो, लेकिन होंगे एक्स्ट्रा, तो वो असममित हो जाएगी। जैसे मैं आपको यूं बताता हूं, आप इधर देखिए, जैसे मैं CH2 डबल बॉन्ड और CH2 कर देता हूं। अब आप कहोगे ये तो सममित हो गई, तो कोई सा एक हाइड्रोजन हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इस कार्बन का बॉन्ड मुक्त हो जाएगा। अगर इस पर से एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इसका एक बॉन्ड मुक्त हो जाएगा, और मुक्त बॉन्ड पर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दूंगा तो वो असममित एल्कीन बन जाएगी। अब तो ये कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उस पर दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान है, तो ये सममित एल्कीन है। लेकिन मैं जैसे एक H यहां से कम कर दूं, इसका बॉन्ड कम हो गया, और कम बॉन्ड पर मैं यहां ये एल्किल ग्रुप जोड़ दूं, तो अब ध्यान देना, कार्बन कार्बन द्विबंध में जो कार्बन है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए, और इनमें इस कार्बन पर एक एल्किल ग्रुप एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो ये असममित एल्कीन हो गई। और इस पर जब हम हैलो अम्लों का योग करवाएं, यहां भी हमने हैलो अम्ल का योग करवाया, यानी हाइड्रोजन हैलाइड कहूं या हैलो अम्ल कहूं एक ही बात है, हमने यहां भी हैलो अम्ल का योग करवाया, यहां असममित वाले में हैलो अम्ल का योग करवाना है। तो जैसे मार्कोनिकोफ का नियम में ले रहा हूं, पहले मैं मार्कोनिकोफ का नियम ले रहा हूं, और इंपॉर्टेंट भी है, और हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि मार्कोनिकोफ नियम को समीकरण सहित समझाइए, एंटी मार्कोनिकोफ नियम को समीकरण सहित समझाइए। तो इसमें हमें लैंग्वेज भी लिखनी होती है और समीकरण भी लिखनी होती है। तो ये असममित एल्कीन है, इस पर मार्कोनिकोफ नियम लागू करेंगे। हैलो अम्ल के रूप में मार्कोनिकोफ ने HBr का योग करवाया, उसने अपनी जो मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ नियम इसी ने दिए थे, और इसमें HBr का योग करवाया असममित एल्कीन पर। तो अब मार्कोनिकोफ के नियमानुसार जब असममित एल्कीन पर आप हैलो अम्ल अर्थात HBr का योग करवाते हो, तो हैलो Br यानी हैलोजन और आपकी ये H परमाणु है, तो ये हैलो अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु, हैलो अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु असममित जो एल्कीन है, उस असममित एल्कीन में द्विबंध वाले उस कार्बन पर, द्विबंध वाला तो मेरे को ये दो कार्बन नजर आ रहे हैं, यहां तो द्विबंध है नहीं इसके बीच में, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध है, तो ये हैलो अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध वाले इन्हीं कार्बनों पर आकर जुड़ेगा। और इनमें कौन से पर जुड़ेगा, तो मार्कोनिकोफ ने कहा कि द्विबंध वाले उस कार्बन पर आकर ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक होते हैं। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नियम है, द्विबंध वाले कार्बन पर आकर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा कन्फर्म, और उसमें से कौन से कार्बन पर जुड़ेगा, तो उसमें से उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से अधिक है। इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन एक ही पास में, ये तो एल्किल ग्रुप है। द्विबंध वाले कार्बन पर देखो, द्विबंध ये रहा, द्विबंध वाले कार्बन तो ये जोड़ना मेरे को इन्हीं पर है, इस पर तो जोड़ना ही नहीं है, तो द्विबंध वाले उन कार्बनों में से उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है, तो वो HBr का हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो इस कार्बन पर तो द्विबंध में हाइड्रोजन एक ही है, इस कार्बन में द्विबंध के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये HBr का हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन पर जुड़ेगा आकर के, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो हम इसको रिएक्शन को और कुछ इस प्रकार से यूं लिख देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से इसको कुछ यूं लिख देंगे। आप कहोगे कि आपने इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया, बिल्कुल असंतृप्त हमेशा संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन दो थे, इस वजह से मैंने ये हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया, क्योंकि अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है, तो मैंने यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया। आप कहोगे अब इस कार्बन के यानी इस कार्बन पर और बॉन्ड पूरे नहीं है, तो बचा हुआ Br यहां लग जाएगा, तो बचा हुआ Br यहां लग जाएगा। चाहो तो आप इसको इकट्ठा करके लिख देना, जैसे CH2 है और एक H ये रहा, तो ये CH3 हो जाएगा। आप इकट्ठा करके ऐसे भी इसको लिख सकते हो तो भी सही है। और अब ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया।
तो मार्कोनिकोफ नियम में असममित एल्कीन पर जब हेलो अम्ल का योग करवाया जाता है तो हेलो अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक है। तो वहां तो हाइड्रोजन आ जाता है जहां H पहले से अधिक होते हैं, और जहां H कम होते हैं वहां Br आ जाता है। जहां H कम थे वहां Br आ गया और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, मार्कोनिकोफ नियम में हमेशा कौन सा हैलाइड बनता है? तो आप कहोगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। ये 2 डिग्री इसलिए है कि CH पर यानी Br लगाए, उस जिस कार्बन पर Br जुड़ा है उस कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप है, तो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और IUPAC नाम की बात की जाए तो याद रखना ये लंबी श्रृंखला हो गई, और अंकन करूं तो इस साइड से 1 2 और 3, या फिर इस साइड से 1 2 3, तो Br को 2 अंक मिल रहे हैं। तो Br को 2 मिल रहे हैं तो मैं बोलूंगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसे ऐसे बोला जाएगा। तो ये मार्कोनिकोफ का नियम हो गया। और अब बारी आती है एंटी मार्कोनिकोफ का नियम। तो एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को भी हम यहां समझ लेते हैं। जस्ट इससे विपरीत है, जब आप असममित एल्केन को लोगे, असममित एल्कीन आपको लेनी है और उस पर आपको HBr का योग करवाना है। लेकिन याद रखना एंटी मार्कोनिकोफ नियम में कुछ कंडीशन होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। मार्कोनिकोफ के नियम में हम एरो के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, दोनों को मिलाओगे, मिक्स करोगे, अभिक्रिया हो जाएगी, वो मार्कोनिकोफ के नियम अनुसार होगी। लेकिन जब आप एंटी मार्कोनिकोफ के नियम को लिखोगे या पढ़ोगे तो एंटी मार्कोनिकोफ में नियम में शर्त होती है। तो वो शर्त ये कि आपको यहां कोई प्रोक्साइड डालना है, या आपको यहां कोई इसमें प्रोक्साइड ऊपर से डालना है। दोनों को पहले मिलाओगे यानी एल्कीन को और हेलो अम्ल को, फिर उसमें प्रोक्साइड डालोगे। प्रोक्साइड डालते ही वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम बन गया। इसे ही प्रोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ नियम को? प्रोक्साइड प्रभाव। इसे ही क्रॉस प्रभाव भी कहते हैं। और हमारे एग्जाम में एक बार +2 में यह भी पूछा गया था, क्रॉस प्रभाव क्या है, एक रासायनिक समीकरण से समझाइए। तो इसे ही क्रॉस प्रभाव कहा जाता है। किसको? एंटी मार्कोनिकोफ नियम को। एंटी मार्कोनिकोफ नियम के 3 नाम हैं, एक तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम, फिर दूसरा प्रोक्साइड प्रभाव, फिर तीसरा क्रॉस प्रभाव। जबकि मार्कोनिकोफ नियम का कोई दूसरा नाम नहीं है। मार्कोनिकोफ नियम का केवल और केवल एक ही नाम, और वो है मार्कोनिकोफ नियम। जबकि एंटी मार्कोनिकोफ नियम में 2 और आते हैं, प्रोक्साइड प्रभाव और क्रॉस प्रभाव। तो याद रखना। अब क्या होगा एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार? जब किसी असममित एल्कीन पर आप हेलो अम्ल का यानी HBr का प्रोक्साइड प्रभाव के रूप में, क्रॉस प्रभाव के रूप में आप HBr का योग करवाते हो, तो HBr का हाइड्रोजन परमाणु, अब ध्यान देना, HBr का हाइड्रोजन परमाणु असममित एल्कीन में द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है। द्विबंध के तो 2 ही कार्बन मेरे को नजर आ रहे हैं, तो द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत है। मार्कोनिकोफ नियम में तो ये H जहां हाइड्रोजन पहले से अधिक थे उस कार्बन पर जुड़ रहा था, और एंटी मार्कोनिकोफ नियम में ये HBr का H उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां H पहले से कम है। पहले वाले में तो H अधिक थे वहां जुड़ रहा था, दूसरे वाले में H कम है वहां जुड़ रहा है। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्रॉस प्रभाव या प्रोक्साइड प्रभाव में जब HBr का योग किसी असममित एल्कीन पर करवाया जाता है तो HBr का H परमाणु द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां H पहले से कम होते हैं। तो यहां H कम नजर आ रहे मेरे को, द्विबंध वाले कार्बन तो 2 ही, 2 कार्बनों में H इस पर मेरे को कम नजर आ रहे हैं, यहाँ H कम है, तो HBr का H यहां जोड़ देंगे तो आप कहोगे Br कहां जाएगा? तो Br ऑटोमेटिकली जहां H ज्यादा है वहां Br आ जाएगा। तो अब हम इसको यूं लिखेंगे CH3, उसके बाद में CH के नीचे H कर दूंगा और ये CH2 और यहाँ Br लगा दूंगा, ठीक है ना। तो हमारा ये इतना सा हिस्सा ये मैंने लिख दिया। इतने से हिस्से में क्या हुआ
कि द्विबंध बंध वाले ये कार्बन है, इनमें H परमाणु यहाँ कम है, यहाँ तो 2 H है, यहाँ 1 H है, तो द्विबंध बंध वाले में यहाँ H कम है, H कम है, वहां H जुड़ गया तो मैंने H जोड़ दिया, और जहां H ज्यादा है वहां Br बचा हुआ था वो जोड़ दिया, तो यहाँ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बन गया। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। मार्कोनिकॉफ नियम में क्या था, वहां 2 डिग्री एल्किल हैलाइड था। तो ये खास बातें आपको याद रखनी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड निम्न में से जिसमें बनता है वह है, तो याद रखना 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा मार्कोनिकॉफ नियम में बनता है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में बनता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखूं तो याद रखना ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन का अर्थ है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और पहले वाले में 2 ब्रोमोप्रोपेन था तो वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें इस में आपको याद रखनी है असम्मित एल्कीन में, मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में। तो हाइड्रोकार्बनों में अब जो हम तीसरी विधि पढ़ेंगे वो है हैलोजन से। तो हाइड्रोकार्बन यौगिकों की आप अभिक्रिया और किसी हैलोजन से करवा दीजिए, हैलोजन से करवाओगे तो एल्किल हैलाइड बन जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक वही असममित एल्कीन लिख रहा हूं, इस प्रकार से यूं, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन हो गई है, और एथीन में मैं हैलोजन जोड़ देता हूं, यानी जैसे Br2 I2 Cl2 कोई सा हैलोजन है वो आप अणु के रूप में जोड़ दीजिए। तो आप संयोग कराओगे तो याद रखना जो द्विबंध वाले कार्बन है उन पर ही संयोग होता है, जो हम जिसका करवाते हैं संयोग। तो यहाँ Br 2 बार है तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, और बॉन्ड को पूरा करने के लिए वहां हैलोजन परमाणु आ जाएगा। तो फिर मैं अब इसे यूं लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है ना, कि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तो हमने सिंगल कर लिया, क्योंकि असंतृप्त हमेशा संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 2H हैं इधर तो मैं 2H इस साइड में यूं लगा देता हूं। इस कार्बन पर भी 2H परमाणु है तो 2H परमाणु यहां लगा देते हैं। और अब आप कहोगे कि इन कार्बन के एक एक बॉन्ड मुक्त रह गए, यानी 4 बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मुक्त बॉन्ड पर क्या जोड़े, तो यहां से हैलोजन उठाइए, एक हैलोजन यहां आ जाएगा, एक हैलोजन यहां आ जाएगा, कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हो गए, और अब ये एल्किल हैलाइड बन गया। चाहे पूरे यौगिक में एक ही हैलोजन जुड़ाओ तो भी एल्किल हैलाइड होता है, और एक से अधिक हैलोजन जुड़े तो भी एल्किल हैलाइड होता है। यहां तो आपके एक से अधिक हैलोजन है, अर्थात 2 हैलोजन है, तो फिर ये अब भी ये एल्किल हैलाइड ही है। हाँ, एक बात आपको 11th क्लास के हिसाब से याद आ गई होगी कि 2 निकटवर्ती कार्बन पर हैलोजन जुड़े हैं, 2 निकटवर्ती कार्बन पर, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते थे, इसे हम कहते थे विष डाई हैलाइड। क्या बोलते थे, विष डाई हैलाइड। तो ये विष डाई हैलाइड की पोजीशन है, विष डाई हैलाइड ये की पोजीशन है, तो विष डाई हैलाइड यौगिक है ये। और आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखोगे तो यहाँ लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, या फिर उस कार्बन को 1 और इसको 2 बोलूं, तो 1 पर भी ब्रोमो और 2 पर भी ब्रोमो, तो आप क्या बोलोगे 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड एन, तो एथेन, 1 2 डाई ब्रोमो एथेन। तो आईयूपीएसी नाम क्या बन गया, 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, 1 2 डाई ब्रोमो एथेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो हैलोजन की अभिक्रिया जब आप असम्मित कोई एल्कीन है उससे करवाओगे तो यहाँ विष डाई हैलाइड बन जाएंगे, तो ये एल्किल हैलाइड ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और वो 3 नंबर पर आती है, और वो है नाम वाली अभिक्रिया, उसे कहते हैं हुंसडीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया। और हमारे एग्जाम में टिप्पणी वाले में पूछी गई है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, उनमें 2-3 अभिक्रिया ऐसी आती हैं नाम वाली, उन पर टिप्पणी हमें लिखनी होती है। तो हुंसडीकरण अभिक्रिया, हुंसडीकरण अभिक्रिया में क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेकर
हम उसका सिल्वर लवण बनाते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिनमें भी COOH आ जाए वो सारे के सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये H परमाणु हटा करके आप यहाँ पर कोई धातु लगा दोगे तो उसी का और आपके लवण बन जाएगा। तो जैसे यहाँ मैं हटा करके और हुंसदीकरण ने क्या किया, नाम वाली अभिक्रिया, तो इसमें सिल्वर इसने ऐड किया, Ag यानी सिल्वर धातु। तो CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। H को हटाकर वहां Ag धातु लगा दी। H की वैलेंसी भी एक होती है, Ag की भी एक होती है, तो यहाँ हटने से वो Ag आ गया, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन गया। और हुंसदीकरण ने क्या किया, इसकी अभिक्रिया Br2 अणु के साथ करवाई, और किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, और इसकी अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, आश्वन किया। तो क्या हुआ, एल्किल हैलाइड बन गया, यानी CH3CH2 के साथ यहां से Br आ जाएगा, तो CH3CH2Br, एक तो ये बन गया CH3CH2 और Br बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये अलग हो गया COO, तो इसे हम बोलेंगे CO2, ये अलग हो गया। और एक Br तो यहां से यहां आ गया था, एक Br बच गया था, तो वो एक Br और एक Ag, यहां बन गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हो गई। तो हुंसदीकरण में क्या होता है कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब CCl4 की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो यहाँ एल्किल हैलाइड जो बना, इसका IUPAC नाम क्या है, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। तो ये सामान्य सी बातें आपको ध्यान में